भगवान चलो एक बात पूछता हूँ आपसे। हाँ हाँ। मेरे अंदर वो एंगल है जहां पर आपके शब्द मेरे अंदर जीवंत हो जाते हैं कि मैं आसानी से कह सकता हूँ कि मुझे ये जो होने के अतिरिक्त, हैपन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ वो जो एक अलग एहसास है। और उसके साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं प्रभावित होके भाव में एक हो गया हूँ। और आप क्या कहूँ मैं, है ना, मुझे अपनी हम्म। स्थिति, तो ये जो द्वंद्व है मेरे अंदर, वो कैसे भगवान इससे बाहर आ जाए। प्रभावित होके मीन्स मेरे से प्रभावित होके या हाँ भगवान। आपको जो फील होने लगता है, हाँ भगवान। आप चाहते वो आपका निजी रहे, है ना, खुद हाँ, का उसमें रहे, प्रश्न चिन्ह ना हो, प्रश्न चिन्ह पैदा ना कोई हो कि ये प्रभावित प्रश्न हो। ही न उठे। बस भगवान, ना? बस हाँ भगवान। हाँ हाँ। हाँ। ओके। हाँ। तो पानी, भाप और बर्फ, है ना? हाँ। तो हमारा क्या रहता है, आज सौरभ जी भी बाइक में जा रहे थे तो वो बोल रहे थे कि बूंद समुद्र में समाती है तो उसका क्या रहस्य है, और व्यक्तित्व कब मिटता है या अस्तित्व कब हो जाता है। तो ये हमारा एक पुराना नजरिया है देखने का कि बूंद समाएगी समुद्र में या समुद्र समाएगा बूंद में, है ना? सुंदर है ये भी। और बूंद अगर समुद्र से अलग ही ना हो तो अगर ऐसा ही हुआ तो बूंद अलग है ही नहीं समुद्र से, तो समुद्र में बूंद या बूंद में समुद्र का अर्थ ही नहीं रह जाता, है ना? यानी आप और परमात्मा अलग हो ही नहीं तो अगर ऐसा ही हुआ तो अस्तित्व और आप अलग हो ही नहीं तो तब क्या? तब आप मेरे से पूछोगे कि इसको फील कैसे करें, अनुभव कैसे करें, है ना? क्योंकि आप हमेशा कैसे में आ जाते हो, इसको कैसे करें। मैं आपको बताता हूं मैं हूं, तो आप बोलते हो मैं हूं मैं कैसे रहे। अरे मैं बोलता हूं आप ही हो, वहां रहना वहना नहीं है। नहीं फिर भी मेरे को तो अनुभव नहीं होता मैं परमात्मा हूं या मैं अस्तित्व हूं। अब आप खुद को चश्मा लगा के देख रहे हो जीव का, और जीव को अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं अस्तित्व हूं, परमात्मा हूं। जो आप बोलते हो ना मेरे को अनुभव नहीं हो रहा है, वो जीव है जो बोल रहा है मेरे को अनुभव नहीं हो रहा है। वो जीव है, ठीक। अब तो ये सारे पैटर्न जीव के हैं, बूंद से समून, समून से बूंद, है ना? मैं कबीर साहब को नहीं बोल रहा हूं भाई, उन्होंने एक्यूरेट बोला अपने समय में,
वो एकदम परफेक्ट और सही बोला उन्होंने, समून समानी बूंद में या बूंद समानी समून में। बट मैं कुछ एक नए ढंग से बताना चाह रहा हूं। तो ये पैटर्न किसका है? जीव का। ठीक, कि वो टैली कर रहा है बूंद से, समून से, या पानी से, भाप से और बर्फ से। उसने पहले ही खुद को बर्फ है ऐसा फिक्स कर लिया, स्ट्रांग है, जड़ है। अब जड़ से उसको चेतन तक जाना है, तरल होना है, पानी बनना है। अब पानी से उसको फिर भाप बनना है, अस्तित्व तक, मैं हूं तक जाना है, चेतन से भी जो परे है, जड़ और चेतन से परे है। ये जीव का पैटर्न है, बर्फ, पानी एंड भाप। और परमात्मा का क्या पैटर्न है बताओ? भाप ही भाप है। पानी है तो भी भाप है, बर्फ है तो भी भाप है, और भाप है तो भी भाप है। वो उस पैटर्न से जीता है, हाई रेंज वाला, है ना? हर हालत में मैं ही हूं बस। वो सोचेगा वहीं से, जिएगा वहीं से, उससे कम का सत्संग नहीं करेगा। जिस पॉइंट पे कभी भी डाउट नहीं होता, आप वहीं से शुरू करो ना। जैसे अब राजीव जी बोले प्रश्न उठे ही ना, ठीक है उनका सवाल, तो मैं हूं, इस पे कोई प्रश्न उठ सकता है क्या? तो आप शुरू सही जगह से करो ना। पहला स्टेप सॉलिड होना चाहिए, मैं हूं, जहां प्रश्न उठ ही नहीं सकता। और पहला स्टेप ही ये क्या है? आखिरी स्टेप है, मैं हूं। पहला कदम ही आखिरी है। बस मैं हूं। न यहां डाउट होता है, न प्रश्न उठता है, और इसका इनकार आप भी नहीं कर सकते। आप हो सकता है अस्तित्व का इनकार कर दो, परमात्मा का कर दो, इवन अपने गुरु का भी इनकार कर दो, वो भी पॉसिबल है। जैसे आप बोले ना, कितना मेरे को बहुत डाउट होता था, या जो भी आप बता रहे थे, तो लेकिन अपने पे कैसे डाउट करोगे? जिस पे डाउट किया ही नहीं जा सकता वो आप हो, वो भाप है। उसको भाप होना नहीं है, उसको समुद्र होना नहीं है, वो ऑलरेडी है। अगर ऑलरेडी आप अस्तित्व हुए तो हम शुरू ही व्यक्तित्व से करते हैं ना। पहले ही हम मान लेते हैं हम व्यक्तित्व हैं, अब अस्तित्व होना है, व्यक्तित्व मिटेगा, बूंद मिटेगी, देन फिर हम अस्तित्व होंगे। अब पहले से ही अगर आप अस्तित्व हो तो क्या मिटेगा? और और बहुत बहुत आनंद की बात यही है कि आप पहले से ही अस्तित्व, पहले से ही प्रभु हो। सदा से, सदा के पहले से। यहां से शुरू करो और खत्म हो जाएगी बात। ये पहला कदम होना चाहिए, अंगत का पैर। क्या? अंगत का पैर। हाँ,
पहला कदम गलत नहीं होना चाहिए, उससे सब गलत हो जाता है। शर्ट का पहला बटन गलत आपने लगाया तो सारे बटन गलत लगेंगे भैया। और फिर दूसरी प्रॉब्लम और है, फिर सारे बटनों को खोलना भी पड़ेगा। आपका पुराना ज्ञान भी मिटाना पड़ेगा, मेरे को दोहरा काम करना पड़ता है। पुराना स्ट्रक्चर भी तोड़ना है आपका, है ना। जो जीव की जो सोच है, व्यक्तित्व जो है, साधना वाला जो पैटर्न है, उसको भी तोड़ना है और फिर सही बटन भी लगाना है पहला। तो वो पैटर्न को तोड़ के फेंक दो। पुराने सब मास्टरों का सम्मान करो, प्रेम भी करो, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं वो बहुत डायरेक्ट है। वो इतना डायरेक्ट है, इतना डायरेक्ट है कि वो आप ही हो। आपसे 1 इंच भी मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, बस जो आप हो, सहज में जो बस आप हो, उस पे निष्ठा, स्वयं पे निष्ठा, भरोसा। आप भरोसा किस पे करते हो? अपने जीव वाले पैटर्न पे, व्यक्तित्व वाले पैटर्न पे। अब जीव कैसे सोचता है? जीव की सोच ही ये है कि मेरे को कभी बुद्धत्व होगा ही नहीं। अपने जीव भाव के पैटर्न से सोचो, वो सोच ही नहीं सकता कि मैं बुद्ध पुरुष हूं। हालांकि आपका मैं ही बुद्ध पुरुष है। एक्चुअल में आपका जो मैं है, होना है, वही बुद्ध पुरुष है। लेकिन जीव एग्री ही नहीं करता। ये क्या हो गया भाई? तो जीव का नेटवर्क जाता रहता है ना? जीव बोलेगा अप डाउन होता है, कभी मैं हो जाता हूं, कभी फिर मेरे पे ये हावी हो जाता है, वो हो जाता है। ये जीव का पैटर्न है। और जीव कभी एग्री होगा ही नहीं कि मेरा मैं ही बुद्ध पुरुष है। हाँ। और अरे, और आनंद की बात तो सुनो। जीव कभी एग्री नहीं होता और आत्मा को एग्री होना नहीं है। मैं को एग्री होना नहीं है। वो जानता ही है कि मेरा होना ही बुद्धत्व है, एनलाइटनमेंट, अस्तित्व है, प्रभु है। और ये सब भी एक साथ मिला दो तो इसके भी परे है। वो तो बोलता है क्या मेरे बारे में छोटी छोटी बातें कर रहे हो। मैं अंतर्यामी क्या बोलता है? क्या मेरे को बुद्ध पुरुष बोल रहे हो, अस्तित्व बोल रहे हो, प्रभु बोल रहे हो, क्या मेरे बारे में छोटा छोटा बोल रहे हो। वो पहला स्टेप ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल अंगत का पैर। और जैसे ही ये पैर आपने रखा, दृढ़ता से, आत्मविश्वास से, रिजल्ट की आपको जरूरत नहीं, उसके साक्षी फिर आप ही हो।
तो कंप्लीट कंप्लीट फिर से कंप्लीट हो गया। वो कभी भी इनकम्प्लीट था ही नहीं, मान्यता में इनकम्प्लीट था। ये जीव भाव कभी था ही नहीं, मान्यता में जीव भाव था। फेंको ये मान्यता। अच्छा, एक चीज और बताना, अगर अपन चलो नीचे से भी चले, है ना, बहुत नीचे से भी चले, तो आपको चलो अंदर ही अंदर आपको पता है यही सत्य है, ये सुनने के बाद भी अगर आप श्योर नहीं हो पा रहे हो बाय द वे, वैसे ये सुनने के बाद तो बात खत्म ही हो जाती है, फिर भी अगर आप श्योर नहीं हो पा रहे हो तो आप अच्छा तो सोच सकते हो। गौतम बुद्ध क्या बोले? जो सोचोगे वही हो जाओगे, यही बोले ना। तुम आज जो हो पुरानी सोच का परिणाम हो, और जो सोचोगे आप वही हो जाओगे। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोच है वो भी तो यही है, अगर सोच की दृष्टि से भी देखें, है तो ये सत्य। लेकिन अगर सोच की दृष्टि से भी देखें तो टॉप मोस्ट जो सोच है वो तो यही है। तो ऐसा सोचा करो अपने लिए, तो वो मैच खा जाएगा। सोचोगे तो बेहतर ना, जो टॉप होगा वही सोचोगे ना, तो भी यही हो जाएगा। हर एंगल से यही सत्य, चाहे आपको चल के पहुंचना है या बगैर चले वहीं हो, तो यही सत्य है बस। तो इसका परम उपाय निरंतर सत्संग है ना, और बस इसको सुनना है बस। तो सुनते सुनते जो आप हो एक्चुअल में वो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाता है, और कुछ भी नहीं करना इसमें, क्योंकि कुछ भी करोगे तो वो फिर एक लो रेंज जाएगी। तो कभी लो सोचना नहीं, समझना नहीं, हाँ, लो कभी देखना नहीं। हमारी सोच ही बिल्कुल वो जीव के पैटर्न वाली होती है। हाँ, मेरे को कभी नहीं होगा, कभी कृपा होगी तो होगा, जन्मों में होगा, ये हमारे जीव का पैटर्न है, ये आपका पैटर्न नहीं है, याद रखना, ये आपके जीव भाव का पैटर्न है। और आप तो मेरी बात से एग्री हो, आपकी जो आत्मा है ना, जो मेरी ही आत्मा है, वो मेरे से एग्री है, वो मना नहीं कर सकती मेरे को। और रहा सवाल आपके जीव भाव का, उसमें तो दम है ही नहीं, है ना, वो चिक्कू है यानी। वो इट मीन्स बबूला होता है ना, वो क्या बोलते हैं जो पानी में बुलबुला, बबूला निकल रहा है। बुलबुला है, उसमें दम है ही नहीं, वो फूट ही जाएगा। जीव कैसे देखता है मैं बता रहा हूं। जीव का जो देखने का रेंज है, जैसे एक चींटी है,
वो ओस की बूंद में आकाश को देख रही है, ठीक है। अब वो सोच रहा है यार, वो जो चींटी है वो सोच रही है मैं कैसे आकाश हो जाऊंगी, मुश्किल से तो देख रही हूं, वो भी ओस की बूंद में। समझ रहे हो? जीव का पहला कदम यहां से चलता है, और शिव का आकाश देख रहा है जैसे उस चींटी को और उस बूंद को। और आकाश को ना कोई चींटी दिख रही है, ना कोई बूंद दिख रहा है, ना कोई जीव दिख रहा है ना। ना जीव जिस दर्पण में देख रहा है वो दिख रहा है। इतने बड़े आकाश को वो बूंद और चींटी दिखे कैसे? और मैं तो आकाश का भी स्वामी है, उसको जीव भाव दिखता ही नहीं है। जीव की सोच समझ कहां से दिखेगी? जीव ही नहीं दिखता जिसको, तो जीव की जो सोच समझ है वो कहां से दिखेगी? तो पैटर्न तोड़ दो वाला, है ना, क्योंकि वैसा सोचोगे तो वैसे ही हो जाओगे, जीव वाला सोचोगे तो वही हो गए हो। और जीव कैसे सोचता है? वो यार कभी कभार किसी जनक को होता है ना। मेरे को भी कोई बोलते हैं ना कि आप जो बोल रहे हो वो उसके लिए जनक चाहिए, कभी कभार किसी जनक को होता है। और हम क्या बोल रहे, अरे तुम अष्टावक्र हो। वो सोच ही छोड़ो ना यार। अरे भाई जनक, जीव और अष्टावक्र में चुनना है तो क्या चुनोगे? सीधी बात है ना यार। वहां से सोचना शुरू करो। और कैसे नहीं हो तुम अष्टावक्र, बताओ कैसे नहीं हो? अष्टावक्र को सुन के, जब भी आपने सुना होगा या अष्टावक्र गीता महागीता पढ़ी है, तो आपको क्लिक हो गया ना कि ये सुप्रीम है, इससे परे कुछ नहीं है। आप पहचान गए ना, तो कहीं ना कहीं उसको आप जानते हो ना, तभी तो पहचाने। कहीं ना कहीं आपके अंदर का अष्टावक्र, जो बाहर का अष्टावक्र की गीता है, उसको पहचान गया ना कि ये परम सत्य है। या अवधूत गीता ले लो, ये परम सत्य है। कृष्ण की गीता ले लो, तो जो पहचान गया वो कैसे कम होगा भैया? बताओ, कॉमन सेंस कुछ तो रखो। आपका अंतर्यामी बिल्कुल पहचान गया ना। कभी खुद को कम नहीं समझना, हाँ, कभी नहीं। अष्टावक्री क्या है? शिव सीधा, राम कृष्ण शिव और उससे भी परे, ये सब एक साथ, उससे भी परे। वो मैं हूं, उससे कम में मैं एग्री नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो मैं, ये सब जो भी बताया, वो मैं सहज में हूं। उसके लिए मेरे को सोचना भी नहीं है कि वो मैं हूं, प्रयास भी नहीं है, तो मैं सहज में हूं। ये आपकी सत्ता है, इसको स्वीकार करो। इसका इनकार ही आपका संसार है और जीव भाव है। अपनी सत्ता का इनकार ही जीव भाव है।
आपका ये संसार है माना हुआ। अपने को बिल्कुल स्वीकार करो, एग्री रहो अपने साथ। तो पहला स्टेप स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग कि चलना ही ना पड़े ना यार। जहां जाना है वहीं बैठा हूं। हाँ, जो भी मेरे को होना है वो तो मैं पहले से हूं। जो भी मेरे को होना है वो मैं पहले से हूं। हाँ। तो ऐसा रेंज से जब टॉक होता है ना तो सॉलिड बैठ जाता है वो, क्योंकि बैठा ही हुआ है। तो ये सब जीव के जो पैटर्न है तुरंत तोड़ फोड़ के फेंको उसको, है ना। अब आप लोगों के अंदर का जीव फिर से खड़े हो गया और वो अगर सोच रहा है कि ठीक है बोल तो सही रहे हैं, वो फिर कहीं ना कहीं सुगबुगा रहा है अंदर में, अपने प्राणों का रक्षा कर रहा है जीव। तो वो अपने प्राणों का रक्षा कैसे करता है जीव मालूम है? वो ऐसा दाव खेलेगा ना, तो क्या बोलेगा, अब इसी को ना मैं बार बार सुनूंगा तब हो जाएगा। समझ? जो आज सुने ना, सुना तो एकदम सही हूं और सत्य भी है, लेकिन इसको मैं बार बार सुनूंगा ना तो हो जाएगा, हो जाएगा, फिर फ्यूचर में टांग दिया आपको। अब जैसे ही उसको आपने समय दिया जाएगा, अब वो बीच में एक से खेल खेल देगा। यार थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ओशो सुन लेते हैं, ऐसा ट्रिक देगा आपको, मास्टर ऑफ द मास्टर, है ना। थोड़ा सा ओशो सुन लेते हैं, थोड़ा अष्टावक्र सुन लेते हैं, थोड़ा कबीरा सुन लेते हैं, सब तो सदगुरु ही हैं। अब वहां से ऐसे 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 ऐसा फंसाएगा ना आपको, मास्टरों की गलती नहीं है, आप आ रहे हो उसके जाल में। और एक बार कोई मास्टर बोल दे ये किए बगैर कुछ नहीं होगा, फिर वो चिपका देगा ऐसे, देख क्या बोला था मैं तेरे को। ऐसे पटक नहीं देगा आपको। ये पैटर्न समझो, उसके जीव के पैटर्न है ये। हाँ, ले लेगा लपेटे में, ऐसे ही नहीं मिटता जीव भाव। हाँ। और आत्मा के रेंज वाले में क्या होता है, मैं के रेंज वाले में, अरे तू है ही कहां जो मिटेगा, सत्ता मेरी है, ये जीव भी होता कौन है कहां। कौन जीव हो गया, फिर कौन जीव से उठेगा, वो सेंस ही नहीं रहता मैं में कि क्या जीव है, ये ख्याल ही नहीं है ना। कौन पहुंचेगा कौन छूटेगा, बात ही नहीं है, बस मैं हूं, वहां तो सत्ता ही नहीं है दूसरे की। क्या जीव और क्या ये, मैं वाला तो बोलेगा ये क्या सुन रहा है तू, ये भी
ये क्या मिश्री को सुन रहा है बोलेगा वो तो। बस वो तो यहां से जीता है। बस यहां से, वो एक अलग ही रेंज है। तो भैया अच्छे अच्छे क्या करते हैं, अच्छे अच्छे मास्टर ना, सच बता रहा हूं मैं, बहुत, यानी बहुत गहरा पॉइंट है ये। अच्छे अच्छे मास्टर ना समय पे टाल देते हैं कि समय आएगा तब हो जाएगा। पूरा इतिहास देख लो, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत प्रेम रहता है उनको आपसे, लेकिन लास्ट में उनको बोलना पड़ता है कि समय आएगा ना तो हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बहुत पीड़ा होती है उनको भी बोलने में, मजबूरी है, क्योंकि आप कैच कर ही नहीं पा रहे हो। वो अच्छे अच्छे मास्टर्स भी ना समय में टाल देते हैं। शिव को बोलना पड़ गया, बाकी की तो बात छोड़ दो। भवानी को, सती को, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। बाकी की बात छोड़ दो। सती जैसी, सती को बोलना पड़ा, सोच रहे हो रेंज सती की। आप तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, अगर जीव भाव से कंपेयर करो तो। आत्म भाव में कोई कंपैरिजन नहीं है। और शिव जो समस्त गुरुओं का गुरु है और भगवान भी है, वो क्या कर रहे हैं, महादेव, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। तो अच्छे अच्छे मास्टर्स ना समय पे टाल देते हैं, भाग्य पे टाल देते हैं। लेकिन मैं एकदम अपनी आत्मा से कहता हूं, मैं एक क्षण को भी नहीं टालना चाहता। मैं एक क्षण का समय भी समय को नहीं देना चाहता कि माया आप पे खेला कर दे। अष्टावक्र तो बहुत देर कर दिए बताने में जनक को। मैं तो तुरंत अभी, बल्कि अभी से भी पहले मेरे अतिरिक्त, मैं के अतिरिक्त कुछ और हो कैसे सकता है, संदेह भी हो कैसे सकता है। एक तो मैं पे ही संदेह नहीं होता, और मैं पे संदेह नहीं है तो उसके अतिरिक्त कोई सत्ता है नहीं।
मैं के अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है तो संदेह क्या, इवन श्रद्धा भी क्या। मैं वाला तो ऐसे बात करेगा ना कि मैं अब निष्ठा किस पे करूं और श्रद्धा किस पे करूं जब मैं ही हूं। आत्मनिष्ठा करना है या स्वयं पे श्रद्धा रखना, अरे जब स्वयं ही है, जब स्वयं ही है तो श्रद्धा भी कैसी, निष्ठा भी कैसी, और समय भी कौन सा। अरे मैं अपने पे श्रद्धा करूंगा, शर्म की बात है। मैं अपने पे निष्ठा करूंगा, शर्म की बात है। कहीं न कहीं मुझे अपने पे डाउट है, तभी तो निष्ठा करूंगा, श्रद्धा करूंगा। कहीं न कहीं डाउट है तभी करूंगा ना, और डाउट है ही नहीं तो कैसी श्रद्धा और कैसी निष्ठा। श्रद्धा और निष्ठा तो मेरे से हैं, मैं इनसे थोड़ी ना होना चाहूंगा। यह अस्तित्व, परमात्मा, आत्मा, ये सब मेरे से है, मैं इनसे थोड़ी ना होना चाहूंगा। जो मेरे से है, ये डंडा लकड़ी से है ना, डंडा लकड़ी से है, तो लकड़ी डंडे से थोड़ी ना होना चाहेगी। आप क्यों श्रद्धा से होना चाहते हो, निष्ठा से, परमात्मा से, अस्तित्व से? सबको तो आप ही सिद्ध कर रहे हो, और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। ये डंडा, इसका सब कुछ कौन है? लकड़ी। डंडा सिद्ध किससे हो रहा है? तो लकड़ी ही इसका सब कुछ। सामने जीव आ जाए और भगवान आ जाए, किससे सिद्ध होगा? मैं, मेरे से सिद्ध होगा ना। जीव भी भगवान भी, तो जीव का सब कुछ कौन है? भगवान का सब कुछ कौन है? मैं यार। श्रद्धा का, निष्ठा का सब कुछ कौन है? अस्तित्व का सब कुछ कौन है? खत्म बात। तो मैं किसी को जगाने नहीं आया हूं, या तुम जागे ही हुए हो पहले से, ये भी बताने नहीं आया हूं। ये भी एक दोष है कि खुद को बोलना ना कि तुम पहले से जागे हुए हो या पहले से वही हो। ये बोलना भी ना बहुत गरीबी है, एहसान करना है खुद पे कि तुम पहले से जागे हुए हो, पहुंचे हुए हो। ये बहुत गरीबी है। नो, नो यार। अरे मैं को ये सब बातें पसंद नहीं, है ना, बिल्कुल पसंद नहीं। पहले से और अभी के अभी, आह, नको नको।
अरे मैं तो जानता ही नहीं ये जागरण होता क्या है, ये स्वप्न होता क्या है, ये मूर्छा होती क्या है और किसको होती है, कब होती है, ये जीव भगवान होता क्या है, ये मैं जानता ही नहीं। कौन जीव हो जाता है, कौन भगवान हो जाता है, ये मैं जानता ही नहीं। हाँ, ये सब भले मुझे जानते हो बट मैं इनको जानता ही नहीं। तो जैसे कोई राजा है, भारत का कोई राजा है, तो वो थोड़ी ना जानता है एक एक आदमी उसके घर में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है या क्या ठीक भी है उसके साथ, है ना। वो थोड़ी ना जानता रहता है। करोड़ों लोग हैं धरती में, थोड़ी ना जानता रहेगा। ऐसे ही मैं इनको नहीं जानता, ये भगवान, जीव, देवता, मनुष्य, ये सारा क्या क्या बोलते रहते हो आप लोग, वो सब मैं अरे जानता ही। मैं तो उसी के लिए प्रकट हूं जो प्रकट का भी त्याग कर देता है और कहता है कोई प्रकट वगट जैसी कोई चीज नहीं है, बस मैं हूं। मैं तो उसी को अनुभव होता हूं जो अनुभव का भी त्याग कर देता है। कोई अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है, बस मैं हूं। क्या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसर, सब बकवास है मैं के लिए। ये साक्षी दृष्टा ना, बस मैं। तो पहला कदम स्ट्रॉन्ग, और कदम भी मत उठाओ, जहां जाना है वहीं बैठा हूं। क्या कदम उठाना, वो भी एक भार है।
जो देखना है वही देख रहा हूं, जो होना है वही हूं, जहां जाना है वहीं बैठा हूं। ये सब भी किसको बताना है? ये सब भी कौन है मेरे सामने जिसको मैं बताऊं? ये सब भी किसको बताना है? किसे समझाना है? किसे जनाना है? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तो आत्मदेश में, मैं देश में, ये सब ज्ञान करुणा भी इंक्लूड रहते हैं इनकी छाया के भांति। तो करुणा से ये सब भी अपने आप चलता रहता है। बताना किसी को नहीं है, फिर भी बताया जा रहा है। कोई अदर तो है ही नहीं। अतिशय प्रेम है ना, करुणा है करके, ये अपने आप होता है, नेचुरल। हाँ जी, हाँ जी, यस। तो इनफ फॉर एवर। हाय बोला करो। हाँ। भर ही निरंतर होए न पूरे। तो राजीव जी कहाँ गए यार? बुलाओ तो उनको, ऑन तो करो। माय डियर राजीव जी, बहुत प्यार आता है मेरे को इन पे। हाँ, और मैया पे भी। हुए क्या ऑन? अरे राजीव जी, अरे कहाँ हो यार? बताओ भगवान, क्या पोजीशन? बस आपको सुनता हूं तो भगवान अंदर नाच हो जाता है फिर भी। तो बस ये फिर भी को हटा दो, यही जीव है। ठीक है, ओके। प्रेम प्रणाम सभी को आज।